करके उसे ड्रम में जमा दिया गया। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और आप सभी का परिचय मैं उनसे करवा दूं। हमारे साथ AK जैन जी जुड़े हैं, फॉर्मर DGP। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना जी जुड़ी हैं, सीनियर फिजियोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। और हमारे साथ डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी जुड़ी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं AK जैन जी से करना चाहूंगा, पूर्व DGP हैं। जैन साहब, इस केस को लेकर बात की जाए तो इस केस की जांच पड़ताल लगातार जारी है, और जो शुरुआती जांच पड़ताल निकलकर सामने आ रही है इसमें तंत्र मंत्र का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन क्या कानूनी रूप से तंत्र मंत्र को प्रमाणित कर पाना, कह सकते हैं कि ये माना जा सकता है कि ये प्रमाणित किया जा सकता है कि हाँ तंत्र मंत्र था? किस तरीके से जांच अब आगे बढ़ती दिखाई देगी? क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं साहिल के घर की, वो शायद आपने भी देखी होंगी। जरूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र को साबित ही किया जाए। एविडेंस कलेक्ट की जा सकती है कि इस जी प्रकार के ये साइंस मिले हैं, और एक आशंका व्यक्त की जा सकती है कि जी तंत्र मंत्र का भी इसमें हाथ हो सकता है, जैसे जी बलि दी जाती है। जी पर यह है कि इसके कोई पुख्ता प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना विभत्स मर्डर है कि इसके बारे में सारी साक्ष्य ऑलरेडी उन लोगों को मिल चुकी है, पुलिस को। और किस तरीके से ये मर्डर करने के बाद किस तरीके से टुकड़े किए, सिर अलग किया, हाथ अलग किया, और किस तरीके से एक ड्रम खरीदा गया, 220 लीटर का जी सीमेंट का बैग लिया गया, उसमें उस डेड बॉडी को जमाया गया जिससे कि उसमें फाउल स्मेल ना निकले। तो ये तो सारी एविडेंसेस सब हैं, और ये तो अकाट्य साक्ष्य है। और मैं समझता हूँ कोर्ट भी इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानकर इसमें फांसी की सजा इन दोनों शैतानों को अवश्य देगी। जी इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और ये तो दोनों नशे के आदी हैं, शराब के आदी हैं, ड्रग्स के आदी हैं। इसको भी कोई प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। और ये अब मैं नहीं समझता कि ये जेल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ना लड़की के घर वाले इसके साथ हैं, ना मेरे ख्याल से लड़के के कोई घर वाले साहिल शुक्ला के उसके साथ हैं। इसमें तो हर तरफ से यही मांग हो रही है कि जी इनको फांसी की सजा दी जाए। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर मैं समझता हूँ पुलिस एक आध महीने के अंदर अंदर इसमें चार्जशीट लगा देगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाके इनको शीघ्र से शीघ्र इनको सजा कराई जानी चाहिए। जी। डॉक्टर निशा, मैं आपका रुख करूंगा। इस केस में आरोपी नशे के आदी थे, तो ऐसे में क्या जो मानसिक रूप से कमजोर लोग होते हैं तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के जाल में जल्दी फंसते नजर आते हैं? देखिए, जब आप मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और ऊपर से आप ड्रग्स या अल्कोहल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और बेसिकली लोग इन चीज़ों पर डिपेंडेंट ही इसी वजह से होते हैं क्योंकि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होते हैं, वो जी कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से इन चीज़ों की तरफ उनका झुकाव होता है। और जब आपको ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए होता है, या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होता है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो हम डिफरेंट विधियों से अपने, जिसे बोलते हैं हमारी जो नकारात्मक सोच है और हमारे जो इस तरह के इरादे हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको दोष करने के लिए, मान लीजिए अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी अच्छी नहीं चल रही, जिससे हम प्यार करते हैं वो प्यार नहीं मिल रहा, तो इस तरह हम इन चीज़ों का सहारा लेकर, क्योंकि हम इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होते हैं, तो ऐसे स्टेट में हम अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। अभी WHO का रिसर्च भी आया है कि अगर आप हल्का से क्वांटिटी में भी ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही बुरा है, और इसका ब्रेन पर सीधा असर पड़ता है, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आपका थॉट प्रोसेस से डिस्टर्ब है, हो सकता है इनको साइकोटिक सिम्टम्स हो, क्योंकि मोस्टली लोग जो ड्रग्स करते हैं और जो ड्रिंक करते हैं उनको हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स होना नॉर्मल बात है। हेलुसिनेशंस में उन्हें अलग अलग चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, उन्हें अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, और इन चीज़ों के नशे में इंसान अपने, जिसे बोलते हैं, पूरे होशो हवास में नहीं रहता, तो जो भी उसके दिमाग में नकारात्मक सोच आती है तो उस वक्त वो और खिंचा चला जाता है, क्योंकि सारी तरफ से उसको नाकामी मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये नकारात्मक सोच आप अपने आप पर हावी हो जाती है। अब ऐसे में इनको हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हो, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हो, हम कह सकते हैं बॉर्डर लाइन का केस होता है। देखिए, साइकोपैथेटिक टेंडेंसीज तो है ही हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर मर्डर का प्लान बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बट इनके सिम्टम्स कहीं ना कहीं पहले से दिख रहे होंगे, जो कि आसपास के लोगों ने उनको इग्नोर किया,
और जी। बहुत बार होता है कि हम मैरिटल डिस्प्यूट्स में होते हैं, हम अपने मैरिटल डिस्प्यूट्स को कभी भी किसी थर्ड पार्टी के सामने नहीं रखते, हम सोचते हैं हम परिवारों में ही उसे हैंडल करें, ना हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ना हम किसी मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं। और अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, हमें फेलियर, हताश महसूस होता है, क्योंकि एक स्टिग्मा है हमारी फील्ड से लेकर, तो ऐसे में लोग किसी भी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाते ही नहीं है, अपने दिल की बात नहीं करते हैं। और स्पेशली जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, वो उन झगड़ों पर आपस में सुलझा ना करके अगर उनसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो किसी थर्ड पार्टी या प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते हैं। बोलते हैं ये झगड़े दो लोगों के बीच में, उन्हें कोई तीसरा नहीं सुलझा पाएगा। और ऐसे में झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। अगर अलग भी होना चाहते हैं समाज के डर से, क्योंकि हमारे समाज में जो भी इंसान डिवोर्स लेता है, चाहे वो पहली शादी के बाद हो, चाहे वो दूसरी शादी के बाद हो, और अगर बच्चे इन्वॉल्व है तो हम डिवोर्स का सोचते भी नहीं है। तो ऐसे में सोच, फैमिली प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब के चलते आपने अपनी सोच को दबा दिया, और उसका अंजाम आज हम सब लोग देख रहे हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर। डॉक्टर साध्वी जी, क्या वाकई तंत्र मंत्र की शक्ति इतनी प्रभावी होती है कि किसी व्यक्ति को हत्या के लिए प्रेरित कर दे, या फिर सिर्फ इसे मानसिक भ्रम माना जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से एक मानसिक भ्रम है। बेसिकली मैं इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं मुकर रही हूँ कि तंत्र मंत्र नहीं होता है, निश्चित रूप से होता है, वो कार्य भी करता है, परंतु एक तरह से ये मानसिक भ्रम, क्या मानसिक रोग है। और इस वाले केस में मुझे कोई मानसिक बीमारी, मानसिक भ्रम कुछ नहीं नजर आ रहा। ये निश्चित रूप से शैतान लोग हैं, बड़ी प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से। कई बार क्या होता है कि हम जब कोई गुस्से में होते हैं या कोई ऐसी चीजें होती है तो हम अचानक प्रहार करते हैं। इन्होंने 2 महीने पहले से योजना बनाई हुई थी, और इससे पहले भी जब मैंने पूरा केस देखा है तो कुछ वर्ष, शायद 2 साल पहले वो लड़की उस लड़के के साथ पहले भी चली गई थी। और अगर मैं परसों का भी, इनका 24 या 25 तारीख का शायद वीडियो है, फरवरी का, तो वो उसके बर्थडे पे दोनों हस्बैंड वाइफ, जो पति पत्नी है, वो बड़े खुश होकर नाच रहे हैं बच्ची के साथ। तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उस जो महिला है, जो वो क्रिमिनल है, शैतान ही नाम दूंगी मैं, क्योंकि बेसिकली मैं ज्योतिष भी जानती हूँ, और निश्चित रूप से अगर उसकी कुंडली मेरे सामने आते तो मैं देखना चाहूंगी कि राहु उस पर इतना हावी था, राहु, शुक्र, मंगल, ये तीनों ग्रह उस पर इतना हावी थे, उसने योजनाबद्ध तरीके से। और देखिए, सबसे बड़ा तो एक जो दुराचार है, या इसको विभत्स, ये मानवता को बिल्कुल तार तार करने वाला, कि आप उसे काटने के बाद, उसे मारने के बाद इतने आराम से आप अपने हनीमून पे चली गई हैं। बड़ी सोचने का विषय है ये तंत्र मंत्र का या फिर नशे का। मेरा मानना है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिमाग पे असर डालता है, परंतु इतना तो व्यक्ति होश में रहता है, उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं हमने, जहाँ व्यक्ति बहुत नशे में होता है, फिर भी वो सीधा अपने घर पहुंचता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल साध्वी जी। मैं फिर से मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें।